नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, आपके पास एक के बाद एक करके बहुत सारे लोन हो गए हैं, छोटे छोटे लोन हो गए हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन हो गए हैं, मल्टीपल डेप्ट में आप फंस गए हैं, तो आप क्या करें और कैसे करें। देखिए, कभी कभी आप लोग गलतियां जहां करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन और छोटे छोटे ऑनलाइन लोन्स लेकर के आप जब फंस जाते हैं इस मल्टीपल डेप्ट के, मल्टीपल लोन्स में, तो इस दलदल से जब निकलना होता है तो बहुत ही कठिन समय हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग छोटे छोटे और बड़े लोनों को मिला करके आपकी ईएमआई जो होती है आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाती है और आप ईएमआई भर नहीं पाते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं, एक के बाद एक लोन डिफ़ॉल्ट होते जाते हैं। तो ये जो मल्टीपल लोन होते हैं, इन मल्टीपल लोन में हमें करना क्या है। अगर हम एक लोन बचाने के लिए हम गलती करते हैं, दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, फिर क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड का लोन, इस तरह के जो मल्टीपल लोन्स हो जाते हैं, इस समय हमारी जो स्थिति होती है बड़ी ही दैनिक और गंभीर हो जाती है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो आप डर जाते हैं कि कहीं यह रिकवरी वाले तो फ़ोन नहीं है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं फ़ोन से ही, कि कहीं कोई अननोन नंबर से फ़ोन आया तो आप डर जाएंगे कि यह कोई रिकवरी एजेंट तो नहीं परेशान कर रहा है। क्योंकि जब आपके लोन डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके पैसे की वसूली के लिए जो रिकवरी एजेंट्स लगाती हैं, वो रिकवरी एजेंट्स आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको इस लगेगा कि कैसे भी करके हम इन लोन को पूरा करें, लेकिन आपके पास पैसे हैं नहीं है इस समय। इस स्थिति में आपको ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको इतना परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे, कि आपको लगेगा कि कैसे भी करके हम इनका पेमेंट कर दें। और इस स्थिति में दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, बहुत सारे ख़यालात आने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। अगर आप मल्टीपल लोन के दलदल में फंस चुके हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम आपको आज विस्तार में बताएंगे कि आपको करना क्या है। बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जो ये मल्टीपल लोन, आप लगातार लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन ले करके जो आप परेशान हो जाते हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई जो है सैलरी से ज़्यादा हो गई, कहाँ तक दे पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में जब भी कोई आप क्रेडिट कार्ड को लोन लिए हो, ऑनलाइन लोन लिए हो, तो उसमें एक चीज़ हर लोन में कॉमन होती है, वो होती है आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल फ़ोन, आप कोई भी लोन ले, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी लोन हो, आप उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे। और जब भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने लगता है तो सबसे पहला चीज़ मोबाइल नंबर ही होता है, जिस पे आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप कॉल शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज, नोटिस, तमाम चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब भी कोई फ़ोन आता है तो आपको ऐसा लगता है कि रिकवरी वाले हुए, धड़कनें बढ़ जा रही हैं, स्वास्थ्य खराब हो जा रहे हैं लोन के कारण। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है, आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है, तो लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आप क्राइम नहीं किए हैं, पहली बात, आपको परेशान नहीं होना है। आपने क्राइम नहीं किया है, आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने पहली बात क्राइम नहीं किया है, आप सरकार की निगाह में और कानून की निगाह में आप अपराधी नहीं हैं। आप उसी तरह हैं जैसे कि एक आम जनता होती है, जो सबको अधिकार है वही आपको भी अधिकार है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे जो अहम फैक्टर होता है आपका मोबाइल नंबर ही है, जिस पे आप लगातार फ़ोन आएंगे, दिन में 100 फ़ोन आएंगे, मैसेज आएंगे, कंप्यूटराइज मैसेज हैं, ऑनलाइन मैसेज है, व्हाट्सएप है। तो कुछ दिन के लिए आप अपने फ़ोन से दूर हो जाइए,
अगर ज़्यादा परेशानी हो, आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपको थोड़ा समय चाहिए, तो कुछ दिन आप अपने फ़ोन से क्या कहते ट्रू कॉलर पे जा करके सेटिंग में भी जा करके कॉन्टैक्ट इन नॉट इन फ़ोन बुक उसको भी ऑन कर देंगे, तो आपके पास फ़ोन नहीं आएंगे। और आप किसी का फ़ोन उठाएं या ना उठाएं या आपकी मर्ज़ी है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। तो जब भी आपको लगे कि हमें कुछ समय चाहिए लोन को चुकाने के लिए, और लोन रिकवरी एजेंट्स फ़ोन पे फ़ोन, बैंक एनबीएफसी फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए आप अपने फ़ोन से दूर हो जाइए, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और आप अपने नए काम पे ध्यान दीजिए और अब पैसे इकट्ठा करने को सोचिए। और दूसरी जो चीज़ होती है होम विजिट। अब आपको डर लगता होगा कि होम विजिट हो जाएगी। होम विजिट तब होगा ना जब होम विजिट के लिए आपको अपॉइंटमेंट आपसे परमिशन लेना पड़ेगा बैंक एनबीएफसी कंपनी को होम विजिट करने के लिए, कि हम आपको होम विजिट करने आ रहे हैं। और होम विजिट के लिए आपको फिजिकली एक व्यक्ति को आपके लिए लगाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े शहरों में तो यह संभव है, बड़े बड़े शहरों में होम विजिट आसानी से हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों पे जहाँ अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ पे होम विजिट के लिए भी उतना परेशानी नहीं होते। अगर आपने कोई ऑनलाइन लोन लिया है और आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम विजिट बहुत कम होते हैं और होम विजिट होगा तो आपसे परमिशन लिया जाएगा। अगर कोई होम विजिट करने रिकवरी एजेंट आता, 3 डॉक्यूमेंट पूछिए, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड। अगर ये 3 चीज़ हो तो बात करिए, नहीं तो उनको बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि हम उनसे बात करें। पहली आप मोबाइल कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर दीजिए, रख दीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए, फिर कुछ भी कर लीजिए, या फिर कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके फ़ोन कॉन्टैक्ट इन नॉट फ़ोन बुक लगा करके कुछ दिनों के लिए आप रिलैक्स हो करके आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, पैसे इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए। दूसरा है, अगर कोई होम विजिट कर ले आता है तो उससे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगिए। उसके बाद जो होता है कुछ समय 2, 4, 5 महीने आप अपने कार्य पर ध्यान देकर के पैसे इकट्ठा कर लीजिए। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे लोन है, क्रेडिट कार्ड के लोन, जो छोटे छोटे लोन है उनको चुकाइए। जो बड़े लोन है उनको भी चुकाना है, लेकिन सबसे पहले जो छोटे छोटे आपके लोन है पहले उनको चुका दीजिए। जब आप 1-2 साल बाद, 6-7 महीने, 1 साल बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी जिनका क्रेडिट कार्ड लिया है आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो भी कहेंगे हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। तो 10 से 20% पे सेटलमेंट की बात करिए और 10 से 20% पे आपके सेटलमेंट हो जाएंगे। 1 लाख के लोन 10,000 12,000 में आपके सेटलमेंट हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन लोन होते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर 2 साल हो गए हैं ऑनलाइन जो अपने लोन लिए हैं तो इतना आपको लोग परेशान भी नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स पे ये खुद ही काम नहीं करते हैं। तो जो ऑनलाइन लोन है उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई पर्सनल लोन है, तो उसको आप ज़रूर चुका दीजिए। तो ऐसे करके आपको 1-1.5 साल में आपके पास समय भी हो जाएगा और आप अपने छोटे छोटे लोन जो डिफ़ॉल्ट होने के कारण आपको मेंटली हरासमेंट होता है और इस जन्म में ही आप इतना परेशान हो जा रहे हैं कि जैसे लगेगा कि हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, हम नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जो भी छोटे लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो और भी जो बैंक से लोन हो, उसको आप चुका करके आप अपना कार्य करिए। और एक चीज़ और, हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, हमने गलतियाँ कहाँ की, हम लोग छोटे से एक क्रेडिट कार्ड ले लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल बचाने के लोन के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, और हम इस तरह दलदल में फंसते ही जाते हैं। अगर हमें लोन ही लेना है, अगर लोन लेना है तो आप अपने दोस्त से ले लीजिए, माता पिता से ले लीजिए, भाई से ले लीजिए, उसी को इंटरेस्ट दे दीजिए। वह इंटरेस्ट लेगा तो आपको परेशान तो नहीं करेगा, आपकी सिविल तो नहीं खराब करेगा। आप अब उनको पैसा दे रहे, जैसे बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे रहे हैं तो उन्हीं को दे दीजिए। 1-2 महीना नहीं भी देंगे तो भी आपको परेशान नहीं करेगा। हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने आसपास से ही लोन ले लें, और बहुत ज़रूरत ना पड़े तो हम जो ये फालतू छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड, जो फैशन में हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, हम लोग उस समय तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के बाद हम लोगों को उसकी असलियत पता चलती है। हम इस पर एक वीडियो बना देंगे क्रेडिट कार्ड पे। तो कभी कभी फैशन में हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, हमारा भुकाल होगा, बड़ी इज्जत होगी। तो क्रेडिट कार्ड से भुकाल नहीं होता है। क्रेडिट मतलब उधार वाला पैसा, यानी आपने किसी से कर्जा मांगा है, उधार मांगा है, और कर्जे की ज़िंदगी से भुकाल नहीं होती है। कर्जा मुक्त व्यक्ति ही
भोकाल में रहता है। जिसके पास खुद ही कर्जा है वो क्या भोकाल में देगा। और इस तरह जो छोटे छोटे लोनों को पहले सेटलमेंट करिए, बड़े लोन है उनको भी सेटलमेंट आपको करना है, उसको भी करके हटा दीजिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।